सबको नमस्ते, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ई ज्ञानदीप में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हिंदुस्तान पेपर का जो एडिटोरियल होता है, जो कि संपादकीय है, हमारे लिए दर्द झेलते खड़े पहाड़ों की चिंता। और ये लिखा गया आपका अनिल प्रकाश जोशी, जो कि ये पर्यावरणविद हैं। और ये डेट आपका देख सकते हैं 11 दिसंबर 2020 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहाड़ प्राकृतिक संसाधनों के ही गढ़ नहीं है, इसके साए में दुनिया की सभ्यता और संस्कृतियाँ भी पनपी फली फूली है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र ने साल का एक दिन इनके प्रति कृतज्ञता जताने के लिए समर्पित किया है। प्रत्येक साल 11 दिसंबर को हम विश्व पर्वत दिवस मनाते हैं। दुनिया में 24% भूमि पहाड़ी है और यहाँ संसार की 13% आबादी बसती है। एक तरफ जहाँ ये पर्वत बड़े जलागम के रूप में नदियों को जीवन देते हैं, जिन पर दुनिया की विशाल आबादी का पालन पोषण टिका हुआ है, तो वहीं खुद पहाड़ी यानी कि पहाड़ों पर बसे जनजीवन को दमदार नहीं कहा जा सकता। पहाड़ों की पारिस्थितिक संरचना दुनिया के लिए तो जीवनदायिनी है, मगर ये स्वयं तमाम कष्ट को झेलते हैं। हालांकि दुनिया के पास आज भी ऐसा कोई मुकम्मल लेखा जोखा नहीं है जो यह बता सके कि पहाड़ों का क्या योगदान है और इसके बदले में इन्हें क्या क्या झेलना पड़ता है। यही नहीं, हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट भी नहीं जो यह ठीक बता सके कि बदलती परिस्थितियों में पहाड़ हमारे कितने साथ होंगे। एक मोटे अनुमान के अनुसार दुनिया के लगभग 75% आबादी पहाड़ी जल पर निर्भर है। इनके हिमखंडों के अलावा इनसे जनित नदियों के पानी से खेती बाड़ी और अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। संसार के बड़े बड़े शहर जैसे न्यूयॉर्क, नैरोबी, टोक्यो, रियो, नई दिल्ली आदि पहाड़ों के ही जल पर निर्भर रहे हैं। दुनिया की कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 5वां हिस्सा जल ऊर्जा से आता है। इसी तरह जैव विविधता की दृष्टि से भी दुनिया में पहाड़ सबसे ऊपर है। जैव विविधता वाले विश्व के 50% से ज़्यादा हॉटस्पॉट पहाड़ों पर ही हैं, जो अमूल्य जैविक संपदा को सहेजे हुए हैं। रोजगार मुहैया कराने के मामले में भी पहाड़ों की अहम भूमिका है। फलों व वनस्पतियों पर आधारित कारोबार के अलावा पर्यटन क्षेत्र के कुल रोजगार में अकेले पहाड़ी पर्यटन की हिस्सेदारी लगभग 20% है। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि रोजगार जुटाने में पहाड़ कितनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन पहाड़ आज स्वयं स्वस्थ नहीं कहे जा सकते। यहाँ का हर तीसरा व्यक्ति खाद्य संकट को झेलता है। विशाल मैदानी इलाकों को पानी देने वाले ये पर्वत अक्सर अपनी आबादी को पानी से वंचित रखते हैं। दुनिया की पहाड़ी आबादी के पास औसतन 50% से भी कम सुविधाएं हैं जो मैदानी भूभाग के लोगों को हासिल है। जलवायु परिवर्तन का अगर सीधा बड़ा असर कहीं दिखाई देता है तो वह पहाड़ ही है। पिछले 3 दशकों में यहाँ बड़े बदलाव दिखे हैं। इनका फसल चक्र काफ़ी प्रभावित हुआ है। जलवायु परिवर्तन का यह असर सिर्फ तापक्रम में बढ़ोतरी से जुड़ी नहीं है, बल्कि वर्षा का रुख भी यहाँ अप्रत्याशित रहने लगा है। वर्षा आधारित खेती लड़खड़ाने के कारण पहाड़ी जनजीवन के सामने खाद्य संकट बढ़ने लगा है। बढ़ते तापमान, असमय वर्षा, ओलों के कारण फल फूलों के विकास पर बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से एक हालिया रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि अंटार्कटिक से 3 अरब टन बर्फ पिघल चुकी है और करीब 3 किलोमीटर क्षेत्र में शैवाल पसर चुका है, उससे साफ हो जाता है कि
हालात अच्छे नहीं हैं। दुनिया के तीसरे ध्रुव पर, जिसे तिब्बती पठार भी कहा जाता है, बर्फ के पिघलने की दर काफ़ी बढ़ी है। एन.सी. पेपिन के शोध के अनुसार 4000 मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ों के ऊपर बर्फ पिघलने की दर कम ऊंचे पहाड़ों की तुलना में 75% बढ़ी है, और यह सब कुछ बीते 2 दशक में हुआ है। गौरतलब है कि तिब्बती पठार एशिया का 10 सबसे बड़ी नदियों का जल स्रोत है। ये नदियाँ करीब 1.5 अरब लोगों को जल देती है या देने की आधार है। चलते हैं नेक्स्ट। हमारा पारिस्थितिकी भविष्य पर्वतों से जुड़ा है, इसीलिए उसको बचाने की पहल से सबको जुड़ना होगा। अपने देश के सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ों से हिमालय, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी आदि खास है। इनकी सामाजिक, पारिस्थितिकी, आर्थिक आज बेहतर श्रेणी में नहीं गिनी जा सकती। इनसे जुड़ी नदियाँ और वन तेजी से अपनी क्षमताएं खो रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो ये पर्वत कल पहाड़ सी समस्याएं खड़ी कर देंगे, और तब हमारे पास न विकल्प होंगे न ही जान बचाने के रास्ते। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।